नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर, विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा अनदेखा। कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चाड़ोली के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांसली फला में विद्यालय भवन जर्जर हालात में है। बारिश के समय में किसी प्रकार की बड़ी घटना होने की आशंका लगी रहती है, जिसको लेकर लगातार काफी समय से स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भवन निर्माण करवाने के लिए अपील भी की गई है, लेकिन आज दिन तक ना ही विद्यालय की चारदीवारी हो पाई है और ना ही नवीन भवन का निर्माण कार्य। आइए विस्तार से जानते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य रमन लाल पाटीदार से कि पढ़ाई के दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति सीमलवाड़ा और सीमलवाड़ा की ग्राम पंचायत चाड़ोली और चाड़ोली का फला है बांसली फला, जहां पे ये राज्य के प्राथमिक विद्यालय है। तो इसकी जो दुर्दशा है काफ़ी दयनीय है और यहाँ पे कोई मतलब सरकार के द्वारा कोई सुविधाएं इतनी नहीं है जितनी हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह से शिक्षा विभाग अपने बड़े बड़े वादे करती है, मगर ग्रामीण क्षेत्र के आज भी प्राथमिक विद्यालय काफ़ी दयनीय स्थिति के अंदर है। तो आज हम बांसली फला पहुँचे हैं, यहाँ के अचम सर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनकी समस्या क्या है और कितने बच्चे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं प्राथमिक विद्यालय बांसली फला से रमन लाल पाटीदार बोल रहा हूँ। मैं यहाँ 2002 से सेवा दे रहा हूँ। साथ ही प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक ही कमरा JRY से बना हुआ था 2002 में। उसके बाद में 2008 में हमने शिक्षा महोदय से वार्तालाप करके एक कमरा और लाए। उसमें उस समय प्रधान जी हमारे मणिलाल जी थे, उन्होंने एक कमरा और दिया। उस कमरे के साथ में हमारे पास 2 कमरे हैं और हाँ, बच्चे 70 नामांकन हैं और साथ में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हमारे विद्यालय में संचालित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे विद्यालय में SMC और पूरा फला ST फला है, वहाँ से हमें किसी प्रकार का जन सहयोग नहीं मिलता है। अतः आगे से आदेशित किया जाए कि विद्यालय में अतिरिक्त कमरे और बाउंड्री वाल दिलवाने का आदेश करावे, तो हम आपके आभारी बने रहेंगे। साथ ही हमारे पास 70 का नामांकन है, आंगनवाड़ी में 20 बच्चे हैं, तो हमें बच्चे बिठाने में बाहर बरामदे में बिठाने पड़ते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमें बांसली फला के लिए अतिरिक्त कमरे और बाउंड्री वाल की व्यवस्था करवाई जाए। तो यह आगे श्रीमान पत्रकार महोदय से मेरा निवेदन है कि आगे ये विभाग को अवगत करावे और हमें ये सुविधा दिलवाने में सहयोग करावे। धन्यवाद। तो आपके यहाँ अभी 2 ही कमरे हैं क्या? दो ही कमरे हैं हमारे पास, 2 ही कमरे हैं तो और 2 का स्टाफ है। हम 2 मैडम हैं और मैं 3 जन हैं यहाँ पर। 70 का नामांकन है, स्टाफ पूरा है, पर ये बाहर बैठने में थोड़ी समस्या आ रही है। बारिश के दिन में विशेष समस्या रहती है, बच्चे ऊपर से पानी भी टपकता है छत से, इसलिए हमें अतिरिक्त और 2 कमरे दिए जाएं तो सरकार की और आप सबकी मेहरबानी होगी। यह हमारा आप सबसे निवेदन है। कब से है? ये 2002 से बना हुआ स्कूल है वो। तो जब से लेके इतने भवन है क्या? हाँ, पहले तो हम बाहर बैठ के पढ़ाते थे, भवन भी नहीं था। 2-4 साल तो हमने बाद में बाहर बैठ के पढ़ाया। उसके बाद 2006 से ये विद्यालय चालू हुआ है। घर पे पढ़ा रहे थे, बाहर पढ़ा रहे थे, घर में। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र भी है क्या? आंगनवाड़ी केंद्र भी एक बना हुआ है, उसमें भी 20 का नामांकन है। आंगनवाड़ी का एक रूम आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ, ऑफिस का और पोशार का सब उसी में रखते हैं हम। ठीक। बच्चे भी बिठाते हैं, खाद्य सामग्री भी रखते हैं और ऑफिस का काम भी करते हैं हम उसमें। और इसकी चारदीवारी भी नहीं है? चारदीवारी भी अभी है ही नहीं, बनी ही नहीं है सर। आया ही नहीं, पैसा नहीं आया तो बनाए कहाँ से? तो इस स्कूल के अंदर ऐसे कोई मतलब चोरी होने की वगैरह की आशंका नहीं रहती है क्या आपको? वो क्या है, कुक कम हेल्पर है, वो पास का ही है, इसलिए थोड़ी सुविधा रहती है। मगर हम हर साल राज्य सरकार के आदेशानुसार 20-25 पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो जानवर है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बाउंड्री वाल है नहीं तो पेड़ यहाँ पर होते नहीं है। उसके बाद भी हमने केले के पेड़ लगाए तो नेक्स्ट ईयर फल भी आ रहे थे, तो लोग वो तोड़ के ले जाते हैं और गर्मियों के दिनों में पेड़ है वो ख़त्म कर देते हैं सर। तो इस समस्याओं के बारे में आपके यहाँ के जो सरपंच है और MLA साहब, उनको आपने अवगत नहीं करवाया कभी? सरपंच साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया और राजकुमार जी हमारे MLA साहब हैं, उनको भी मैं 2 बार दोने बांसिया पे जा करके भी प्रार्थना पत्र SMC के सदस्यों के साथ ले जा करके प्रार्थना पत्र दिया है। और यहाँ के जो वार्ड सरपंच है, अपने पंचायत समिति सदस्य हैं मुकेश जी डामोर, उनको भी मैं राजकुमार जी के पास ले गया कि साहब हमारे बांसली फला में ये समस्या है
अतः हमें 2 कमरे और दिलवाने का आदेश करावे, यूँ करके हमने प्रार्थना पत्र भी दिया है। उसके बाद में भी आज तक किसी प्रकार का बजट आया नहीं है सर। ठीक ठीक। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया एमएलए साहब ने? बिल्कुल बनाएंगे यूँ कह देते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं सर। ठीक ठीक। बिल्कुल बनाएंगे, आपका काम बिल्कुल करा के ही जाएंगे, हम यूँ कह रहे थे, मगर आज तक कोई सुविधा अतिरिक्त कक्ष मिला नहीं हमको सर। और यहाँ के सरपंच साहब ने कोई आपके आश्वासन नहीं दिया कि यहाँ 4 दीवारी बनाने का या कक्षा कक्ष बनाने का? सरपंच साहब ने कहा है, मगर कोविड की वजह से बजट नहीं आया कह रहे। मैंने कहा यार किसी भी मद में कम से कम बाउंड्री वाल का तो आप काम करवाओ सरपंच साहब करके। हर 15 अगस्त को है, 26 जनवरी को है, यहाँ पर झंडा आरोहण सरपंच आके ही करता है हमारे। जैसे बड़ी स्कूल है वहाँ पे भी जाते हैं, मगर पहले हमारे यहाँ झंडा आरोहण होता है, उसके बाद में गाँव में जाते हैं। तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि किसी न किसी प्रकार का हमें सुविधा दिलाओ, अतिरिक्त कक्ष दिलाओ या बाउंड्री वाल, कुछ भी आपके शासनकाल में एक आध काम तो करवाओ। तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि मैं आपके कमरे एक आध करवाऊंगा, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है सर। ठीक, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर। आप पत्रकार साहब महोदय को, हमारा विद्यालय परिवार के साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये डूंगरपुर जिले की एक स्कूल बांसलीफला का समस्या नहीं है, ऐसे मतलब काफ़ी प्राथमिक विद्यालय है जो सुविधाओं से वंचित है। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल ऐसे फलों के अंदर है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो मतलब बच्चों को पहुँचने का यह सुविधा नहीं है, छतों से पानी टपक रहा है। तो ऐसी समस्या पूरे डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की काफ़ी स्कूलों की है। सरकार को, यहाँ के नेताओं को, सरपंच साहब को, सबको स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो ही आगे ये शिक्षा बढ़ पाएगी। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। धन्यवाद।